नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। ग्रह सभा का जो विषय हमारा चल रहा था, गुरु बृहस्पति तक हमारी बात हो चुकी थी और आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में। ग्रह सभा में शुक्राचार्य दैत्य गुरु के स्थान पर विराजमान हुए। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र और असुर राजा विरोचन के गुरु थे, जो बाद में महान दानवेंद्र राजा बलि के गुरु बने। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते थे, जबकि शुक्राचार्य के पुत्र शंद और अमर्क हिरण्यकश्यपु के यहाँ नीति शास्त्र का अध्यापन कराते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य आरंभ में अंगिरस ऋषि के शिष्य थे, किंतु जब अंगिरस ऋषि अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे, तब शुक्राचार्य ने अंगिरस ऋषि का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने भगवान शंकर की आराधना की और संजीवनी विद्या प्राप्त की। इस विद्या द्वारा मृत शरीर को फिर से जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से देव दानव युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। इस वजह से दानवों की संख्या में कभी क्षीणता नहीं हुई, परंतु देवों की संख्या हमेशा कम होने लगी। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान करके युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से यह संभव होता है। विष्णु के अवतार त्रिविक्रम बटु वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग भूमि अग्निहोत्र के लिए दान में मांगी, तो उस समय शुक्राचार्य ने बटु वामन को पहचान लिया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान नारायण है। और इसलिए शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जब वो संकल्प करने वाले थे, तो उस जलपात्र की टोंटी में बैठ गए। बटु वामन ने जल में कोई व्याघात समझकर सिंह को जल टोटी में डाला, जिसकी वजह से शुक्राचार्य की एक आँख क्षतिग्रस्त हो गई। फिर आजीवन वे एकाक्षी ही बने रहे। शुक्राचार्य के गुण के बारे में अगर हम कहें तो वो अत्यंत गुणी और कलाओं के श्रेष्ठत्व को समझते थे। कलाओं के बारे में अति उनकी जो विद्या थी या उनके जो ज्ञान था, वो उत्कृष्ट ज्ञान था। श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि वो भी, उसमें भी उनको गौरव प्राप्त था, अर्थात वो उसके भी ज्ञाता थे। अब अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो शुक्राचार्य कुंडली में अगर शुभ स्थिति में है, उत्तम है, तो व्यक्ति को धन, गौरव, ऐश्वर्य, लेखन कला और सुख, वाहन अर्थात पूर्ण संपन्नता प्राप्त होती है। और सुख के साथ साथ भोग विलास और अन्य जो भी सुख की श्रेणी में आते हैं, वो सभी सुख शुक्र की वजह से मिलते हैं। अब अगर शुक्र शुभ भाव में भी है और शुभ ग्रह की दृष्टि में भी है या शुभ ग्रह साथ में है, तो शुक्र के सभी गुण जातकों में देखने को मिलते हैं। परंतु वही शुक्र ग्रह अगर कुंडली में गलत भाव में हो, अशुभ भाव में हो, या शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि हो,
पाप स्थान में हो, ऐसे में शुक्र के जो अवगुण हैं वे दृष्टिगोचर होते हैं। अवगुणों में सबसे पहला अवगुण जो सामने आता है वो है अतिभोग। शुक्र अगर कुंडली में खराब स्थिति में है तो व्यक्ति दो बातें व्यक्ति में देखने को मिलती है। एक तो व्यक्ति अतिभोगी होता है, धन का अपव्यय करता है, विलासिता उसमें दिखाई देती है और आलस्य रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति अतिभोगी होगा वो भोग के बाद उसमें आलस्य आना स्वाभाविक है। और यही अवगुण की वजह से व्यक्ति में कुछ ऐसे व्यसन लग जाते हैं जिसकी वजह से धन का अपव्यय होता है, शरीर में कृशता आती है और धीरे धीरे शरीर बीमारी में ग्रसने लगता है। शुक्र अगर अशुभ भाव के कारक हैं तो भी जातक में कहीं न कहीं कुछ अंशों में शुक्र के शुभ गुण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि नैसर्गिक शुक्र शुभ ग्रह है। इसलिए अशुभता होने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ अंशों में जातक में, जैसे स्वभाव में कहीं न कहीं मृदुता आ जाती है, या कहीं न कहीं उसके मन मस्तिष्क में ये चेतना जागृत रहती है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है या उसका ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी वो शुक्र के अशुभ भाव में होने की वजह से गलत काम करते रहते हैं। ग्रहों के बारे में अगर हम कुछ और कहें तो शुक्र ग्रह अगर गुरु के साथ होते हैं तो व्यक्ति में ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती। हर क्षेत्र में व्यक्ति अर्थात जातक गुरु का भी उसको ज्ञान रहता है, मतलब गुरु के क्षेत्र में या गुरु के संबंधित ज्ञान भी उसको मिलता है और शुक्र के संबंधित ज्ञान भी उसको मिलता है, अर्थात दोनों आचार्यों का ज्ञान उसमें समाविष्ट रहता है। इस तरह से अगर हम ग्रह की बात करें या उस जैसे शुक्र के साथ, हम जैसे अभी शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र के साथ अगर मंगल है या शुक्र के साथ शनि है तो ऐसे में जातक के जो स्वभाव है उसमें मंगल की वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की उग्रता आ जाती है कि उस उग्रता की वजह से उसके गुण छुप जाते हैं। और शनि अगर साथ में है तो शनि के साथ होने की वजह से शुक्र के गुण छुपते तो नहीं हैं, परंतु उन गुणों को वो पूर्ण रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अर्थात पूर्ण रूप से वो अपने गुणों को बाहर दिखा नहीं सकते या उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि शनि का जो भाव है वो एकदम अलग है, शुक्र का भाव एकदम अलग है। कहने को बहुत कुछ रहता है, क्योंकि ग्रहों का जो विस्तार है या ग्रहों के बारे में इतना कुछ पुराणों में भरा पड़ा है कि हम एक वीडियो में या एक बार में इतना सब कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत हम कह पाते हैं उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। कुंडली का अध्ययन करने के लिए हमें ग्रहों का आध्यात्मिक भाव भी देखना होता है। ग्रहों का जो पिंड भाव है, जो खगोलीय भाग है, वो भी हमें देखना होता है, और ग्रहों का जो पौराणिक भाग है वो भी हमें देखना है। अब खगोलीय भाग के अनुसार अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह
सूर्य के अधिक दूर नहीं है, अर्थात सूर्य के बाद बुध और बुध के बाद तुरंत शुक्र है। अर्थात शुक्र ग्रह पृथ्वी से तो नज़दीक है। जैसे पृथ्वी के एक तरफ शुक्र आते हैं, एक तरफ मंगल आते हैं, तो इसलिए पृथ्वी पर मंगल और शुक्र इन दोनों ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और इसीलिए अगर कुंडली में शुक्र ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं तो व्यक्ति में उन गुणों का प्रदर्शन होता है, और अगर शुक्र ग्रह बहुत खराब है तो व्यक्ति में अवगुणों का प्रदर्शन होता है। मतलब गुण या अवगुण दोनों ही इतने प्रचुर मात्रा में होते हैं कि व्यक्ति को देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये शुक्र ग्रह से प्रभावित है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो इस तरह से हम अपने आज शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है। और अगला ग्रह का जो ग्रह मंडल का ग्रह सभा का अगले ग्रह है वो शनिदेव है, और अगले वीडियो में हम शनिदेव के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।